यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अध्याय संख्या पद्धति वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम का अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है a की घात m, तो ये a तो है आधार बेस, m इसकी घातांक यानी a की घात m। फिर देखो ये सूत्र लिखे हैं a की घात m और गुणा a की घात n, यानी दोनों में आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। a की घात m प्लस n, a का मान शून्य नहीं होगा, यानी a का मान क्या है, शून्य नहीं है। a की घात m बटा a की घात n, तो सूत्र क्या लगेगा, a की घात m माइनस n, या इसको 1 बटा a की घात n माइनस m भी लिख सकते हैं। फिर देखो a की घात m और ऊपर घात n, m और n गुणा हो जाएंगे a की घात mn, और a की घात 0 बराबर 1, यानी इसमें इन सब में a का मान 0 नहीं है। ठीक है, तभी ये सूत्र लगते हैं। देखते हैं, देखो या मैंने सूत्र लिखे, देखो a का मान 0 नहीं है। a की घात m a की घात n बराबर हो गया a की घात m प्लस n। इसके बाद a की घात m और ऊपर घात n, यानी एक घात के ऊपर घात है इसमें, तो ये a की घात mn हो जाएगा। a की घात m बटा a की घात n क्या हो गया, बराबर a की घात m माइनस है। इसको क्या लिखा जा सकता है, बराबर 1 बटा a की घात n माइनस m भी लिखा जा सकता है। इसके बाद देखो a की घात माइनस m, ये घातांक ऋणात्मक, इसको धनात्मक बनाएंगे। a की घात माइनस m को धनात्मक घातांक में बदलेंगे, 1 बटा a की घात m हो जाएगा। 1 बटा a की घात माइनस m है बराबर a की घात m। तो देखो अंश से हर में घात को लेंगे तो माइनस की प्लस हो गई या प्लस की माइनस हो गई, चिन्ह बदल जाएगा उसका। हाँ? हर से अंश में घात को लेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये देखो a की घात 0 बराबर 1 हो गया। a का वर्गमूल है, इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाएंगे, ये जो करनी चिन्ह है तो इसको हटाएंगे, a की घात 1 बटा 2 हो जाएगा। इसमें a के ऊपर करनी चिन्ह लगा हुआ, उसके अंदर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इस चिन्ह को हटाएंगे तो ऊपर घात आएगी 1 बटा 3। यदि यहाँ m है करनी चिन्ह के अंदर तो ऊपर आएगा 1 बटा m, और यदि यहाँ मान लीजिए m बटा n होता तो यहाँ क्या आता, n बटा m आता। ठीक है, यहाँ m है तो 1 बटा m, और यदि 1 बटा m होता तो m आता। अब देखते हैं प्रश्न, पहला क्वेश्चन, 7 की घात 2 गुणा 7 की घात माइनस 5। देखो दोनों के आधार समान है तो इनकी घात को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब इनके चिन्ह ऐसे कैसे काम आएंगे, तो 7 की घात 2 बाकी 5 हो गया है ना, तो ये हो गया 7 की घात माइनस 3। अब इसको धनात्मक बनाना चाहिए तो ये हो गया 1 बटा 7 की घात 3। ठीक है, इसका आगे भी मान ज्ञात किया जा सकता है। तो याद देखो सूत्र कौन सा लगा है, a की घात माइनस m बराबर 1 बटा a की घात m। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 की घात 3, ऊपर घात है माइनस 7, तो कितना हो गया, 5 की घात 7 21। ठीक है, 3 को माइनस 7 से गुणा करेंगे माइनस 21, तो यहाँ सूत्र लगा a की घात m और ऊपर घात n, a की घात mn। क्वेश्चन नंबर 3, 23 की घात माइनस 15 बटा 23 की घात माइनस 7। तो देखो इसको सरल किया है, 23 की घात माइनस 15, ये तो ऊपर है ही, नीचे वाली घात को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की प्लस हो गई, तो 23 की घात माइनस 15 प्लस 7, ये बच गया 23 की घात माइनस 8। इसको धनात्मक बनाएंगे, 1 बटा 23 की घात 8।
इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 23 की घात -15 बटा 23 की घात 7। तो 23 की घात कितनी होगी? -15। इसको ऊपर ले जाएंगे, देखते क्वेश्चन नंबर 4, 23 की घात -15 बटा 23 की घात -7। यह करेक्शन था, इस करेक्शन को कर दिया है। इसको हल करेंगे, 23 की घात ऊपर हो गया -15, इसको ऊपर ले जाएंगे, -7 का क्या हो गया +7, यानी 23 को एक साथ सरल किया ना, तो 23 की घात -8, इसको धनात्मक घात में बदलेंगे, 1 बटा 23 की घात 8, यानी सीधी सी बात है, इसको नीचे लेंगे, प्लस में हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 6 की घात -3 गुणा 7 की घात -3। तो ये सूत्र है, देखो a की घात m गुणा b की घात m, इसको क्या लिखा जा सकता है? a गुणा b की b ब्रैकेट के अंदर लिखा है ऊपर घात m, यानी दोनों को गुणा करके ऊपर m घात लगा सकते हैं। तो इसको देखो 6 गुणा 7, इस दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, ऊपर घात -3, 6 को 7 से गुणा करेंगे, 42 की घात -3, इसको धनात्मक घात में बदलेंगे, 1 बटा 42 की घात 3। ठीक है, ये देखो a गुणा b की घात m, तो a के ऊपर 1 घात है, 1 को m से गुणा करेंगे, 1 घात m आ गया, b की घात 1 है, इसको m से गुणा करेंगे, b की घात m। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, 4 की घात कितना लिखा हुआ? 3 बटा 2। तो देखो 4 को घातांक में बदलेंगे ना, क्या लिखेंगे? 4 को 2 की घात 2, ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, ऊपर 3 बटा 2 घात लगाइए ना, यह सूत्र लगा 1 की घात m और ऊपर घात n बराबर 1 की घात m। अब यहाँ 2 की घात 2 और ऊपर घात इसके 3 बटा 2, तो 2 3 बटा 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 8। या देखो रफारी 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार 2 का भाग 1 बार, तो 4 के गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2, तो 4 बराबर 2 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 64 की घात 3 बटा 2 है। तो पहले 64 की गुणनखंड करेंगे, देखो 64 में 2 का भाग देंगे 32 बार, 2 का देंगे 16 बार, 2 का देंगे 8 बार, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 64 बराबर क्या लिखा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 6 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 64 की जगह क्या लिखेंगे? 2 की घात 6 और ऊपर 3 की घात 2, तो 6 का गुणा करेंगे 3 बटा 2 से, तो ये देखो 6 का गुणा करेंगे 3 बटा 2 से, 6 3 18 बटा 2 9 हो गया ना, तो यहाँ आएगा 2 की घात 2 9, 2 की घात 9 को हल करेंगे तो कितना आएगा? 512। ये देखो 2 की घात 9, देखो 2 को गुणा में लिखा है 9 बार, गुणा करेंगे 512, यहाँ 2 की घात 10 कितना? 2 को 10 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 को 2 से गुणा करेंगे 256, 2 से गुणा करेंगे 512, 512 को 2 से गुणा करेंगे 1024, ये 2 की घात 2, यानी 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 10। 512 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 9। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। ठीक है, और 16 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 4। ये प्रश्न को हल करेंगे तब ये काम आएंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। एक बार देख लीजिए पुनः, चलते हैं आगे, चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, x का मान ज्ञात करो। 3 बटा 5 इसके ऊपर घात x है, 5 बटा 3 इसके ऊपर घात 2x है, बराबर 125 बटा 27। तो इसको हल किया, देखो ये 3 की घात x हो गया बटा 5 की घात x, ये हो गया 5 की घात 2x, ये बटा 3 की घात 2x बराबर 125 को लिखेंगे 5 की घात 3, इसको लिखेंगे 3 की घात 3। अब इसको सल करेंगे, देखो बाएं पक्ष को सल करेंगे, पहले 3 की घात को सल करें तो 3 की घात ऊपर तो x है
नीचे 2 अक्स है प्लस की, तो इसको ऊपर लेंगे -2 अक्स हो गया, तो 3 की घातांक -2 अक्स। अब 5 को सल करेंगे, 5 की घातांक को एक साथ सल करेंगे, तो 5 घात ऊपर 2 अक्स है, इस अक्स को ऊपर ले जाएंगे, 5 घात अक्स को, ये ऊपर हो गया माइनस अक्स, बराबर देखो इसको ऊपर ले जाएंगे 5 घात 3 गुणा 3 की घात -3, तो इधर देखो क्या हो गया, 3 की घात माइनस अक्स गुणा 5 घात अक्स से बराबर 3 की घात -3 गुणा 5 की घात 3। अब दोनों पक्षों में तो सबसे पहले 3 की घात की तुलना करेंगे, तो इधर तो 3 की घात माइनस अक्स है, इधर बराबर है 3 की घात -3, तो माइनस अक्स का मान -3 आ गया। दोनों पक्षों में आधार समान है, अक्स का मान 3। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में देखो, दोनों पक्षों में किसकी तुलना करेंगे, 5 की घात की, तो इधर देखो 5 घात अक्स है, इधर 5 घात 3, तो ये होगा 5 घात अक्स बराबर 5 घात 3, या थोड़ा फ्रैक्शन था कर दिया गया, अक्स का मान कितना हो गया 3। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 3/5 की घात ऊपर अक्स है गुणा 5/3 की घात ऊपर 2 अक्स बराबर 5 की घात 3/3 की घात 3। तो देखो इसको ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न में लिखा है ये 3/5 की घात अक्स है गुणा 5/3 की घात 2 अक्स बराबर 5/3 की घात 3 है, ठीक है। दोबारा देखिए प्रश्न को, ऊपर 125/127 था, तो यहाँ 125 को लिखा है 5 की घात 3/3 की घात 3। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है 5/3 की घात 3। अब देखो 2 इसमें 3 ब्रैकेट है ना, 3 पद है इसमें, देखो ये पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर तीसरा पद है ना, तो दूसरा तीसरा पद उसमें कितना है आधार 5/3, इसमें 5/3, लेकिन पहले पद में कितना है 3/5 है, तो इसको यदि 5/3 बनाना चाहिए तो इसकी घात को घात के चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो गया 5/3 की घात -x गुणा 5/3 की घात 2x बराबर 5/3 की घात 3। अब इसको आगे चल करेंगे, देखो इधर कितना हो गया, इनकी घात जुड़ जाएंगी, 5/3 की घात -x प्लस 2x बराबर 5/3 की घात 3। ये कितना हो गया, 5/3 की घात x बराबर 5/3 की घात 3। दोनों तरफ दोनों पक्षों में आधार समान है, तो घातें समान होंगी, x का मान कितना आएगा 3। ये देखो यहाँ सूत्र ये लगा, a/b की घात है बराबर क्या हो गया, b/a की घात माइनस है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसलिए 3/5 घात x को क्या लिखा है, 5/3 की घात -x। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 27 की घात 2/3 गुणा 27 की घात 5/3 गुणा 27 की घात -7/3। तो सबसे पहले 27 को घातांक के रूप में लिखेंगे, तो 27 को क्या लिखा, तो 3 की घात -3 ऊपर 2/3 आ गया गुणा 3 की घात 3 ऊपर 5/3 घात, और ये 27 की जगह 3/3 और ऊपर घात है -7/3। अब घात से घात गुणा हो जाएगी, देखो इसमें 3 को गुणा करेंगे 2/3 से, 3 से 3 कटेगा 3 की घात 2 गुणा 3 को गुणा करेंगे 5/3 से, तो 3 से 3 कटेगा 5 आ गया, 3 की घात 5 गुणा 3 से 3 कटेगा गुणा करेंगे तो -7 आ गया। अब तीन पद है, तीनों में आधार समान है, तो घात जुड़ जाएंगी, 3 की घात 2 प्लस 5 -7 कितना हो गया, 3 की घात 7 -7, 3 की घात 0, और किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा 1। अगला क्वेश्चन, 6561 की घात है 3/8 का मान याद करो। देखो 6561 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग देंगे, 2/187, फिर 3 का भाग देंगे 729, फिर 729 में 3 का भाग देंगे 243, 243 में 3 का भाग देंगे 81, 81 में 3 का भाग देंगे 27, 27 में 3 का भाग देंगे 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1। तो 6561 को क्या लिखेंगे, देखो ये 3 कितनी बार आ गया, देखो गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ गया, तो 6561 बराबर क्या आ गया, 3 की घात 8। अब इसको हल करेंगे, 6561 की घात 3/8 बराबर क्या लिखा है, 3 की घात 8 ब्रैकेट में बंद किया, ऊपर 3/8, तो घात से घात गुणा हो जाएगी, तो 8 से 8 कट जाएगा, 3 आएगा, 3 की घात 3 कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 27। इस प्रकार से हम घातांक नियमों के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक बार पुनः आप देख लीजिए सभी प्रश्नों को।
सॉल्व चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा देखते हैं। सभी प्रश्नों को आप एक बार दोबारा देख लीजिए। तो ये घातांक नियम से कुछ संबंधित कुछ प्रश्न थे, इनको हम इस वीडियो में हल किया है। अगले वीडियो में भी घातांक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।